सीपीसी, यानी कि सीपीसी का ऑर्डर 2 है और रूल 1, यानी कि ऑर्डर 1 तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा ऑर्डर 2 स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे वाद की विरचना यानी कि फ्रेमिंग ऑफ सूट की बात की है ये, ठीक है। तो रूल 1 स्टार्ट करते हैं। वाद की विरचना यानी कि फ्रेमिंग ऑफ सूट, यानी कि जब भी आप कोई सूट फ्रेम करोगे, सूट को तैयार करोगे, तो उसको कैसे उसको किस प्रकार से तैयार किया जाएगा, उसी के बारे में बात की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर वाद की विरचना करते समय, ठीक है, जब भी आप कोई भी सूट को फ्रेम करोगे तो यथासाध्य ऐसे किया जाएगा कि विवादगत विषयों पर, जिन पर आपका विवाद है, उस पर अंतिम निर्णय करने के लिए ग्राउंड पैदा हो जाए। ठीक, आगे चलते हैं। और ऐसा संपर्क अतिरिक्त मुकदमेबाजी का निवारण भी हो जाए। क्या मतलब है और समझते हैं इजी लैंग्वेज में। अपन कहता है कि फ्रेमिंग ऑफ सूट, यानी कि हर मुकदमे को इस तरह से फ्रेम करना है आपको। जब भी कोई सूट फ्रेम किया जाएगा तो इस तरह से फ्रेम करना कि वो जो विवादित विषय हैं आपके, यानी कि जो जिस मैटर के ऊपर आपका विवाद है केस में, वो विवादित विषय पर अंतिम निर्णय लेने के लिए एक ग्राउंड बन जाए। यानी कि छोटी छोटी चीज़ें जो आपके मैटर में हुई हैं, छोटी छोटी चीज़ों को आपको उस मैटर में लिखना होगा जो आप सूट फ्रेम करोगे तब, ठीक है, ताकि उस पर एक जजमेंट, क्लियरली एक जजमेंट आ सके। और क्या है साथ में, और उन विषयों पर आगे कोई मुकदमा ना हो पाए। बाई चांस अगर कोई पॉइंट छूट गया, ठीक है, आपने सारा सूट अच्छे से फ्रेम किया लेकिन कोई पॉइंट छूट गया आपका, और फिर आप उसी छूटे हुए पॉइंट के लिए आगे जाओगे, सूट फाइल करोगे दूसरा, तो वो रूल 2 है, उसमें क्लियरली मना किया है कि भाई अगर एक बार वो मैटर छूट गया तो अब तुम दूसरा सूट फाइल करोगे तो वो छूटे हुआ भाग, उसके लिए तुम फिर ग्राउंड नहीं बनता है आपके पास फाइल। इसलिए पहले ही कह दिया है कि जितने भी विषय आपको छोटी छोटी चीज़ों को शामिल करना होगा ताकि भविष्य में कोई दूसरा मुकदमा लाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये हुआ। अब इसको और आसानी भाषा में समझते हैं कि मुकदमे को इस प्रकार से फ्रेम किया जाना चाहिए कि न्यायालय उन सभी पूर्व को फैसला कर सके, यानी कि जो भी आपने फ्रेम किया उन सभी पर फैसला करने में उसको आसानी हो कोर्ट को, ताकि उसी मुद्दे पर, यानी कि जो मैटर था उसी मुद्दे पर भविष्य में कोई मुकदमा दायर करने की ज़रूरत ना पड़े आपको। और इसका उद्देश्य क्या है भाई, जो मैटर है इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाना है और प्रभावी बनाना है, ताकि विवादित मामले पर पूर्ण रूप से और अंतिम समाधान मिल सके। ये हमारा रूल 1 क्लियर कहता है कि जो भी आप सूट फ्रेम करोगे उसमें सभी चीज़ें, जो भी छोटी से छोटी चीज़ें होंगी, आपको सूट फ्रेम करते टाइम उसमें डालनी होंगी। अगर बाई चांस कोई चीज़ छूट जाती है तो भविष्य में उस छूटी हुई चीज़ के लिए आप मुकदमा दायर नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर छोटी छोटी चीज़ें भी आपको जितने भी हैं मैटर से रिलेटेड, वो आपको एक ही मैटर में डालनी पड़ेंगी, ठीक है। और यहाँ पे क्लियर किया गया है ताकि भविष्य में कोई दूसरा मुकदमा, एक मैटर आपने सोचा कि आज इस पे लड़ देते हैं, दूसरा केस करेंगे तब उसमें दूसरा डाल देंगे, लेकिन कॉज ऑफ एक्शन रिलेटेड ही हैं दोनों के, तो उस केसेस में आपको एक ही कॉज ऑफ एक्शन में साथ में एक ही सूट फाइल करना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ गया। ये सीधा सीधा कहता है कि जो मैटर है आपका, एक ही मैटर में सब कुछ लेके आ जाओ ताकि भविष्य में उसी मैटर से रिलेटेड दूसरा सूट फाइल करने की ज़रूरत आपको ना पड़े। तो ये कहता है क्योंकि भाई बर्डन बहुत है कोर्ट के ऊपर केसेस के, तुम वही पहले भी छोड़ के भाग ले रहे हो। जितने भी मैटर हैं एक क्लियर डालो, सूट फाइल करो, ख़त्म करो। एग्जांपल समझते हैं। अगर किसी संपत्ति का मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, तो मुकदमे का ढांचा ऐसा होना चाहिए, यानी कि जब भी सूट फ्रेम करोगे उसको इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि सभी संबंधित मुद्दे को निपटारा हो जाए। जितने भी रिलेटेड आपने जो इशू उठाए हैं वो सभी इशुओं पर बात हो पाए, ताकि एक ही मुकदमे में आगे कोई और मुकदमा ना हो पाए। समझ में आ गया। जितने भी इशू हैं आपके 2-3, सभी जितने भी आपको डर है सभी एक ही सूट में फ्रेम कर देना, ताकि उन्हें एक छोटे बाई चांस कोई इशू छूट गया, मैटर आपका वही है, तो उस मुकदमे के लिए आप भविष्य में दोबारा मुकदमा दायर आपको ना करना पड़े। तो इसके ऊपर ये क्लियर कहता है कि आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। तो ये वैसे छोटा है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं है इतना सा, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ लेना। और रेड कलर से चाहिए कि अगर आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है, रिवीजन करना है, तो रेड वाले कलर से आप जो भी है उसको रिवीजन करके पूरा आपको याद हो जाएगा, मैटर याद आ जाएगा। और रूल 2 है, इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि रूल 2 बड़ा है, वो थोड़ा डिटेल में समझेंगे उसको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, पसंद आया हो तब, ठीक है। और कोई भी अगर बीच बीच में से पढ़ना हो ऑर्डर तो बता देना, तो हम पहले उसको क्लियर कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है। पहले से तो हम क्लियर एक लाइन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।